और गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान से बिहार का राजनीतिक पारा इन दिनों बेहद बढ़ा हुआ है। नवादा की रैली में अमित शाह ने बिहार में पिछले दिनों हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर जंगल राज का जिक्र करते हुए सीएम नीतीश और लालू यादव पर करारा हमला बोला था, जिसके बाद अब प्रदेश में बीजेपी और सत्ता पक्ष के बीच जबानी जंग तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? व्यवस्था जो देख रहे हैं ना, उसको देखें कि वहां जंगल राज है कि मंगल राज है। बीजेपी के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नवादा रैली के बाद से बिहार में सियासत अपने उफान पर है। दरअसल सासाराम और नालंदा में रामनवमी के अगले दिन भड़की हिंसा पर अमित शाह ने नवादा की रैली से सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव पर करारा हमला बोला था। शाह ने एक बार फिर नीतीश सरकार को जंगल राज के कटघरे में खड़ा किया था। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं, बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है, आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। और मित्रों, जिस प्रकार की व्यवस्था यहां पर शासन में बनी है, मुझे बताइए, जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और ये महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। लाजमी है, अमित शाह का यह बयान बिहार की सत्ताधारी जेडीयू और आरजेडी को नागवार गुजरा। खुद जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह मैदान में आ गए और अमित शाह को अपनी कानून व्यवस्था संभालने की नसीहत दे डाली। अमित शाह ने अपने भाषण में राज्यपाल से खुद की बात करने का जिक्र करते हुए भी लल्लन सिंह पर हमला बोला था। लल्लन सिंह ने इस पर भी पलटवार किया। व्यवस्था जो देख रहे हैं ना, उसको देखें कि वहां जंगल राज है कि मंगल राज है। यहाँ आके परमानेंट 2024 के चुनाव तक राजभवन में अपना डेरा बना दिया। परिणाम शून्य ही निकलेगा। 2015 में भी कैंप किए थे वो। 24 में दंगाइयों को क्या उखाड़ फेंकेंगे, वो खुद ही उखड़ जाए। दरअसल बीते 30 मार्च को बिहार के तमाम इलाकों में रामनवमी का जुलूस निकाला गया था। सासाराम और नालंदा में शोभा यात्रा के दौरान थोड़ा बहुत विवाद हुआ था। यह विवाद अगले दिन यानी शुक्रवार को हिंसा का रूप ले लिया। सासाराम में जहां कई घर जला दिए गए, वहीं नालंदा में गोलीबारी तक की गई, जिसमें कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। बिहार के 2 जिलों में इस कदर हुई सांप्रदायिक हिंसा ने पूरे प्रदेश का सियासी माहौल गर्म कर दिया है। चूंकि सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहे जिलों में सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा भी शामिल है, लिहाजा बीजेपी को सीएम नीतीश पर हमला करने का एक बड़ा मौका मिल गया। बिहार विधानसभा में भी हिंसा की गूंज सुनाई दी। स्पीकर ने जैसे ही प्रश्नकाल की शुरुआत की, तभी बीजेपी विधायकों ने मामला उठा दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। बीजेपी विधायक वेल में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। बीजेपी के विधायक पोस्टर लहराने लगे। न सिर्फ सदन के अंदर बल्कि विधानसभा के बाहर भी बीजेपी विधायकों ने पोस्टर दिखाकर नारेबाजी की।
बिहार में जब तक एनडीए की सरकार थी इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही थी और हम सब पूरी ईमानदारी से इस तरह की घटनाएं न हो इसके लिए सरकार में हम सबों ने व्यवस्था की थी। लेकिन अभी महागठबंधन की सरकार इस तरह की जो संवेदनशील अवसर है उस पर बेहतर ढंग से जो उसका कानून व्यवस्था को बेहतर करने का जो नज़रिया होना चाहिए था वो नज़रिया का अभाव है। ये देखिए, जंगल राज से भी बदतर स्थिति हो गई है। हम लोग जब सरकार में तो कभी इस प्रकार से दंगे की स्थिति पैदा नहीं हुई थी। लोगों को पलायन करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ रहा था। तो सासाराम में दर्जनों लोग घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो बड़ी भयावह स्थिति है और इसके लिए पूरे तौर पर नीतीश कुमार जिम्मेवार है। ये नीतीश कुमार की विफलता है और प्रशासन पूरी तरह से हिंसा को रोकने में फेल कर गया। नीतीश कुमार में सारी इच्छा शक्ति समाप्त हो गई है क्या? मैं भर्त्सना ना करता हूं नीतीश कुमार की। जिस तरह से हमारे निर्दोष लोग मारे गए हैं ये बहुत ही गंभीर मामला है और लगता है नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा शक्ति खो दी है। नीतीश बाबू, प्रधानमंत्री का खाब देना छोड़िए, पहले बिहार तो संभालिए। बीजेपी आक्रामक हुई तो सत्ताधारी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस भी पलटवार करने से पीछे नहीं रही। आरजेडी ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि जब इस हिंसा की जांच होगी तो अमित शाह के लोग ही गुनहगार निकलेंगे। तो सबसे अफसोसनाक बात जो है कि समझिए देश के गृह मंत्री आते हैं इस तनावपूर्ण स्थिति के तुरंत बाद, और अगर बिहार या बिहार वासियों से चाहे किसी पक्ष के लोग हों अगर थोड़ी भी हमदर्दी होती तो वो तो लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते। देश के गृह मंत्री के रूप में ये अपना कौन सा रूप बिहार वासियों को दिखाते हैं? और हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि भाई आके कुछ सकारात्मक बात जिससे आपसी सौहार्द बढ़े, लोग आपस में प्रेम भाईचारे का माहौल बढ़ाए, कुछ तो बात करेंगे। अगर बिहार है तो बिहार के जनता के प्रति केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। शर्म नहीं आती है क्या? आईना नहीं देखते हैं क्या? बाकी राज्यों में क्या हो रहा और एक एक की तहकीकात होगी, सब उनके ही लोग निकलेंगे। उल्टा लटकाने की बारी आएगी ना, जो कह रहे थे होम मिनिस्टर साहब, अपने ही लोगों को उल्टा लटकाना पड़ेगा क्योंकि दंगे की आंच में वोट की फसल कौन काटते हैं ना पूरा देश में। ये दंगाई पार्टी है, इन लोगों का काम ही दंगा कराना है। बिहार हमेशा से शांतिपूर्ण स्टेट रहा है, शांति सद्भाव पूरे देश और दुनिया में वहाँ से लोगों ने संदेश देने का काम किया। ठीक है, गड़बड़ी हुई, लेकिन हम लोग तो बिहार में पैदा हुए हैं और कभी नहीं देखा कि रामनवमी में जुलूस निकलता हो बीएचपी का, हिंदू सेना के नाम पर, और ये सब वहाँ का वातावरण खराब करने का लोग काम करते हैं। दूसरी तरफ बयान देते